नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, रामायण में संजीवनी बूटी का वर्णन मिलता है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उस समय उनका जीवन बचाने के लिए हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाई गई थी, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बच सके। अब हम सभी के मन में ये विचार आता है कि इतनी विशेषता वाली यह अद्भुत संजीवनी बूटी है क्या, ये कैसी दिखती है, कहाँ मिलती है। आज के इस वीडियो में हम संजीवनी बूटी के बारे में चर्चा करेंगे। संजीवनी बूटी एक वनस्पति का नाम है जिसका उपयोग चिकित्सा कार्य के लिए किया जाता है। इसका साइंटिफिक नाम सिलेजिनेला ब्रायोपेप्टेरिस है। इसकी उत्पत्ति लगभग 30 अरब वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग में मानी जाती है। लखनऊ स्थित वनस्पति अनुसंधान संस्थान में संजीवनी बूटी के जीन की पहचान पर कार्य करके वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने कहा, संजीवनी का संबंध टेरिडोफाइटा समूह से है, जो पृथ्वी पर पैदा होने वाले संवहनी पौधे थे। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण या संचारण की एक विधि है। यहाँ यह चिकित्सा में संवहनी का तात्पर्य शिराओं और धमनियों से है, जो संवहनी चिकित्सक रक्त वाहिकाओं में होने वाली और धमनियों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम और उपचार करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि नमी नहीं मिलने पर संजीवनी मुरझाकर पपड़ी जैसी हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी वह जीवित और सक्रिय रहती है। बाद में थोड़ी भी नमी जब उसको मिलती है तो यह फिर से खिल जाती है। यह पत्थरों तथा शुष्क सतहों पर भी उग सकती है। इसके इसी गुण की वजह से वैज्ञानिक इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि आखिर संजीवनी में ऐसा कौन सा विशेष जीन पाया जाता है जो इसे अन्य पौधों से अलग बना देता है, उसे विशेष दर्जा प्रदान करता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि संजीवनी बूटी की असली पहचान अभी भी काफी कठिन है, क्योंकि जंगलों में इसके समान ही कई अनेक पौधे और वनस्पतियां उगती है, जो दिखने में समान होने की वजह से संजीवनी बूटी की पहचान होना उसमें धोखा हम खा जाते हैं और किसी अन्य बूटी को संजीवनी समझ बैठते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये 4 इंच के आकार वाली संजीवनी लंबाई में बढ़ने के बजाय सतह पर फैलती है। यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा सहित भारत के कई भागों में पाई जाती है। हालांकि यह एक दुर्लभ बूटी है। संजीवनी का उल्लेख पुराणों में भी है। आयुर्वेद में इसके औषधीय गुणों का वर्णन किया गया है। रामायण में भी इसका विशेष महत्व बताया गया है। रामायण में कहा गया है कि जब लक्ष्मण जी मेघनाद द्वारा चलाए गए शक्ति बाण से मूर्छित हो गए थे, तब हिमालय की कंदराओं से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे। उसी से लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। त्रेता युग की यह कहानी सुनने में अविश्वसनीय सी लगती है, पर यह है सच, क्योंकि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर विभीषण जी के कहने पर लंका से सुषेण वेद को लाया गया। तो सुषेण वेद ने आते ही कहा कि लक्ष्मण जी को कोई चीज अगर बचा सकती है तो वे हैं ये 4 बूटियां, मृत संजीवनी, विशाल्यकारिणी, सुवर्णकर्णी, संधानी बूटियां। ये सभी बूटियां सिर्फ हिमालय पर ही मिल सकती है। इसके बाद हनुमान जी आकाश मार्ग से चलकर हिमालय पर्वत पर पहुंचे। सुषेण वेद जी ने संजीवनी को चमकीली आभा वाली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया था। पहाड़ पर ऐसी कई सारी जड़ी बूटियां थी, तो हनुमान जी को उनको पहचानने में मुश्किल होने लगी। इस कारण हनुमान जी पर्वत का वह एक हिस्सा ही तोड़कर उठा ले गए और पहाड़ ले जाकर हनुमान जी ने युद्ध क्षेत्र में लाकर वहीं रख दिया। उसके बाद सुषेण वैद्य जी ने संजीवनी बूटी को पहचाना और तब लक्ष्मण जी का उपचार किया, जिससे लक्ष्मण जी ठीक हो गए। और फिर उसके बाद राम जी और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण पराजित हुआ। हनुमान जी द्वारा लाया गया वह पहाड़ वहीं रखा रहा। उस पहाड़ को आज सारी दुनिया रुमासला पर्वत के नाम से जानती है।
श्रीलंका के दक्षिणी समुद्र के किनारे पर ऐसी कई जगह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां हनुमान जी के द्वारा पहाड़ लाया गया तब पहाड़ के कुछ टुकड़े गिरे थे। इनमें से रुमासला सबसे अहम है। विशेष बात यह है कि जहां जहां पर इस पहाड़ के टुकड़े गिरे थे वहां की जलवायु और मिट्टी भी बदल गई। त्रेतायुग की संजीवनी बूटी की बात सुनने में आश्चर्यजनक लगती है कि कैसे इसकी रहस्यमयी खुराक आखिर कैसे एक इंसान को जीवित कर देती है। जहां तक बात जड़ी बूटियों की है, प्रकृति के गर्भ में ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो कौमार्य बढ़ाने से लेकर स्वास्थ्य वर्धन में लाभदायक है। संजीवनी बूटी भी इसी तरह की वनस्पति है जिसका उपयोग चिकित्सा कार्य में किया जाता है। इसी संजीवनी बूटी का रहस्य सिर्फ सुषेण वैद्य जी को ही पता था, इसीलिए हनुमान जी उनको लंका से कुटिया सहित ही उठा लाए थे। सुषेण वैद्य जी ने शिव जी की बहुत कठिन तपस्या करके उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन शिव जी ने सुषेण जी से कहा कि यह तो संभव नहीं है वरदान, लेकिन मैं तुम्हें संजीवनी विद्या के बारे में बता सकता हूँ। तब सुषेण वैद्य जी को संजीवनी बूटी का ज्ञान शिव जी द्वारा प्राप्त हुआ। उन्होंने ही उन्हें इस ज्ञान के बारे में बताया। अतीत की कुछ बातें सुनने में यकीन नहीं होता है, लेकिन यह अपने आप में एक रहस्य और नई जानकारी छुपाए होती है। उन्हीं में से एक है संजीवनी बूटी, जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।